और एट द एंड उनके वो एमसीक्यूज गलत हो जाता है, तो फिर बच्चे ये एक्सक्यूज करते हैं कि हमने तो ठीक लगाया था, पता नहीं गलत क्यों हो गया। सो उसकी जो मेन रीज़न वो यही होती है कि वो हेलो गाइज, मेरा नाम है फैज़ान तनवीर। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल एफटी प्रेजेंटेशन के ऊपर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ यू कैन इजीली प्रिपेयर योर एमसीक्यूज फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। दोस्तों, अगर आप लोग 9th 10th फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या किसी भी स्टडी ग्रुप में आप लोग बिलोंग करते हैं, आप लोग को एमसीक्यू से कभी ना कभी तो वास्ता लाजमी से पढ़ा होगा या पड़ेगा। और आप लोगों को ऐसा पता है कि आपके आने वाले कुछ सालों के अंदर आपके बोर्ड्स के अंदर एमसीक्यूज की जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाने वाली है। सो इन सब कंडीशंस के अंदर अगर आप लोगों को अभी तक एमसीक्यूज प्रिपेयर करना और उनको अटैम्प्ट करना नहीं आया, तो आप लोगों को ये आना लाजमी से चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप लोगों ने एमसीक्यूज को प्रिपेयर कैसे करना है थ्रू आउट द ईयर, और एट द एंड आपने अपने एग्जाम्स के अंदर उसको कैसे किन स्ट्रेटजीज की बेस पर सोल्व करना है। तो ये सारी वीडियो को आप लोग एक पैकेज बनाकर देने लगा हूं, तो आप लोगों ने इस वीडियो को गौर से सुनना है। इसके मैंने 3 सेक्शन बनाए हैं। पहले सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने प्रिपेयरिंग कैसे करनी है। दूसरे सेक्शन में बताऊंगा वो स्ट्रेटजीज जो कि आप लोगों ने एग्जाम्स के अंदर अपने टेस्ट के अंदर बैठकर इनको अप्लाई करना है। और तीसरे में दोबारा आपको प्रिपरेशन के कुछ और पॉइंट्स भी बताऊंगा। तो आप लोगों ने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी से देखना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ स्किप की तो आप लोगों को बाद में एट द एंड वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो कि आपको मिलने चाहिए थे। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक लाजमी से करना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आप लोगों ने हरगिज़ नहीं जाना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग किसी भी फील्ड में चले जाएँ, किसी भी जगह पर आप लोगों ने एमसीक्यूज़ का टेस्ट देना है, जब तक आपके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्लियर नहीं होंगे, आप लोग एमसीक्यूज़ को सॉल्व नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट सॉल्व करने का ये मतलब है कि अगर आप लोगों ने एट लीस्ट एक वर्ड एक लाइन पढ़ी हो अपने टॉपिक की, तभी आप लोग एमसीक्यूज़ को कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप लोगों के वर्ड टू वर्ड आपको हर एक कॉन्सेप्ट आता है, हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट के, तब आप लोग ईजिली अपने एमसीक्यूज़ को टिक कर पाओगे और करेक्ट ऑप्शन की तरफ जा पाओगे। लेकिन अगर आपको अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी आते, लेकिन अगर आपने एक लाइन पढ़ी होगी अपने बुक की, अपने टॉपिक की, तो आप लोग जब एमसीक्यूज़ को देखोगे तो आपको याद आना स्टार्ट हो जाएगा, माइंड में क्लिक हो जाएगा कि यार ये मैंने पढ़ा था, तो आप उसकी क्लोजेस्ट ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। सो कॉन्सेप्ट क्लियर करना इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। अगली चीज़ है प्रैक्टिस। आप लोग डिपेंड करते हैं कि अगर आपके मार्क्स जितनी आपने उस पर प्रैक्टिस की है, आपने जैसा कि सुना है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप लोग परफेक्ट तब बन पाओगे जब आप लोगों को हर एक टाइम में आप लोगों ने हर टॉपिक जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व करोगे। जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप लोगों को एमसीक्यूज़ के डायरेक्शंस पता चलेंगे कि इस तरह भी एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है, इस तरह भी इस टॉपिक के अंदर से एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है। सो आप लोगों ने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है इन एमसीक्यूज़ की, तभी आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अब हम वीडियो के दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं, जिसमें मैंने आपको बताना है वो स्ट्रेटजीज़ जो कि आपने एग्जामिनेशन या अपने किसी भी टेस्ट के अंदर रहते हुए अप्लाई करनी है और करेक्ट ऑप्शन की तरफ आपने मूव करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि एमसीक्यूज़ की 4 ऑप्शन होती हैं, और जैसे जैसे आपका जो लेवल है वो एडवांस होता चला जाएगा, आपके जो चारों एमसीक्यूज़ आपको एक जैसे ही लगेंगे, यानी कि सब में आपको समझ नहीं आएगी कि आपने कौन सी ऑप्शन को चूज करना है, क्योंकि सारी ही ठीक लग रही होंगी। तो ऐसे सिनेरियो में कैसे हम लोग करेक्ट ऑप्शन की तरफ फॉरवर्ड हो सकें, तो उनकी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो कि आप लोगों को सुनना लाजमी है। तो ये आपने पूरी की पूरी सुनी है। जिसमें सबसे पहले स्ट्रैटेजी है वो ये है कि आप लोगों ने अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से केयरफुली रीड करना है। आप जब अपने क्वेश्चन को रीड कर रहे हो तो आपने एक वर्ड पर फोकस करना है। आपने अपने जो भी आप थिंकिंग थी आपके अपने हर तरफ से हटाकर सिर्फ उस एमसीक्यूज़ के उस स्टेटमेंट के ऊपर लगा देनी है। हर एक वर्ड को आपने गौर से सुनना है और साथ अपने माइंड में बुक खोल लेनी है जहाँ पर वो टॉपिक मौजूद था। आपने देखना है कि इस एमसीक्यूज़ में क्या चीज़ हमसे पूछी गई है, क्या चीज़ हमसे डिमांड की गई है। ये करने के बाद जो अगली चीज़ आपने करनी है वो एक ऑप्शन को रीड करना है। बच्चे क्या करते हैं सबसे ज़्यादा मिस्टेक, कि वो अगर एक स्टेटमेंट देखी अगर उनको आती भी होती है, वो 1-2 ऑप्शन पढ़कर उसी पर जल्दी से टिक लगा लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि एंड पर ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज या इस तरह की कोई दूसरी ऑप्शन भी हो सकती है, और एट द एंड उनका वो एमसीक्यूज़ गलत हो जाता है। तो फिर बच्चे ये एक्सक्यूज़ करते हैं कि हमने तो ठीक लगाया था, पता नहीं गलत क्यों हो गया। तो उसकी जो मेन रीज़न वो यही होती है कि वो सारे ऑप्शंस को ठीक तरीके से नहीं पढ़ते। आपने चारों ऑप्शंस को ठीक तरीके से पढ़ना है और
चारों ऑप्शन को देखना है कि ये वाली ठीक है, अच्छा तो ये वाली ठीक नहीं है, तो ये क्यों ठीक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप लोग सोचेंगे, अपने माइंड को वर्किंग में लाएंगे, तब आप लोग अपने उस MCQs को ठीक तरीके से सॉल्व कर पाओगे। अब अपने आंसर्स को वर्ड टू वर्ड पढ़ने के बाद जो अगली चीज़ आती है वो ये आती है कि आप लोगों ने, क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट थे अगर वो क्लियर हैं, तो आपने जो अपनी बुक खोली हुई थी अपने माइंड के अंदर, तो अपने रिलेट करना है कि अच्छा ये वाला MCQ हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि सारे MCQs क्लोजेस्ट होते हैं, तो हमें ये मुश्किल हो रही होती है कि कौन सा ठीक होगा। तो उसमें एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। आपने इसको फॉलो करना है और इसके मुताबिक उन ऑप्शंस को रिमूव करना है जो कि आपको लगता है कि बिल्कुल ये तो कभी भी इसका आंसर हो ही नहीं सकता। इसमें भी कुछ टेक्निक्स आती हैं, उनको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें मैं पूरी आपको एलिमिनेशन टेक्निक अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि इसके अंदर फर्दर कितने मेथड्स हैं। अभी के लिए क्या है कि आपने एलिमिनेशन, आपने उन जो ऑप्शन है उनको अलहदा कर देना है जो कि बिल्कुल इसके साथ मैच नहीं करती। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने से कुछ डेट्स या कुछ नंबर्स पूछे गए हैं और कुछ नंबर्स बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, तो आप लोगों ने उनको रिमूव कर देना है। फिर आपके पास क्या ऑप्शन शॉर्ट रह जाएंगे, आपके पास फिर दो ऑप्शन बचेंगे, उन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगी। फिर आप लोग उसको ज़्यादा फोकस करोगे अपने माइंड में कि अब इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन होगी। तो इस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना एक अच्छा मेथड होता है अपने आप को आंसर के करीब लाने के लिए। इसके बाद जो अगली चीज़ होगी वो ये है कि आप लोगों ने जो गैस करना, अब आपको पता है कि गैस यानी कि तुक्का लगाना बहुत ज़्यादा महारत का काम होता है, ठीक है। ये अपने आप में एक पूरी स्किल है कि आप लोगों ने जब एंड पर अपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो एंड पर दो ऑप्शन बचे, अब उन दोनों में से कौन सा हम लोगों ने गैस लगाना है या तुक्का लगाना है। उसमें आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल एक एजुकेटेड गैस लगाना है, ठीक है। आप जो भी आंसर को टिक करो या सोचो कि मैं इस पर टिक करने लगा हूँ, आपने उसके पीछे पूरी एक लॉजिक तैयार करनी है कि मैं इस चीज़ को देखकर, ये मैंने माइंड में सोचा था, इसके मुताबिक ये वाला मैं आंसर है, ये वाला ठीक है। तो एजुकेटेड गेस लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके MCQs के अंदर। अगर आपने दो ऑप्शन देखे और आंखें बंद कर 1 2 3 4 गिनती गिनकर आपने टिक लगा दिया तो ये एक रिस्क वाला काम हो जाता है। तो आपने एजुकेटेड गेस लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत तो उस टॉपिक की नॉलेज होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, वहाँ से लॉजिकली उस ऑप्शन को टिक करना है जो कि आपको लगता है कि ये ठीक है। आपकी जगह अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने ये वाला सवाल आपने टिक क्यों किया था, तो आप मुझे बता सको कि मैंने ये चीज़ सोची थी तो मैंने इस हिसाब से इस वाले को टिक कर दिया। इसके बाद आप लोगों ने ये करना है काम कि आप लोगों ने वो MCQ सबसे पहले सॉल्व करने हैं जो कि आप लोगों को आसान लगते हैं, ठीक है। अगर पहले ही आप लोग टेक्निकल MCQ सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम ज़्यादा लगेगा सोचने में। दूसरा ये कि आपकी वो जो अंदर पावर थी ना MCQ को सॉल्व करने की, वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। तो अगर आप लोग पहले शॉर्ट वाले या आसान वाले MCQ को सॉल्व करते हो, इससे होगा क्या, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो बूस्ट होगा, आप लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ स्टीम आपकी बढ़ेगी कि आप लोग आगे MCQs को भी सॉल्व कर सकते हो। और इससे आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होगी MCQs को सॉल्व करने की वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद अब तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं। दोबारा आपको कुछ प्रिपरेशन की टिप्स देता हूँ। उसमें जो सबसे पहले टिप है वो ये है कि आपने प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है, ठीक है। जो टॉपिक पढ़ो उससे रेलेवेंट आपकी बुक के पीछे या आपने कोई नोट्स खरीदे हुए हैं तो उनके MCQs आपने करने हैं, सारे के सारे MCQs करने हैं। फ्यूचर में जाकर आप लोगों को दोबारा से MCQs की जो बोर्ड में तादाद है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आप लोग अभी से ही उस चीज़ की प्रैक्टिस करते चला जाओगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद आपने अपने जो टेस्ट हैं MCQs के वो रेगुलरली लेने हैं, ठीक है। खुद से बेशक MCQs के टेस्ट लो, अगर आप एक बार सारे MCQs को पढ़ो उसके बाद ज़ुबानी खुद से आप लोग अपना टेस्ट लो, सेल्फ टेस्ट, या आप किसी को कह सकते हो कि मेरे से ये MCQs सुन ले। जो तीसरी चीज़ है, अगर आप लोग अपने साइंसेस के अलावा किसी और सब्जेक्ट यानी कि जिस तरह कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो गए जिसमें आप लोगों को कोई फॉर्मूला या कुछ सोचने के लिए नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी नॉलेज को इन्हेंस करना पड़ेगा। आपको अपने इर्द गिर्द आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना पड़ेगा। आपको ये काम तब हो सकता है अगर आप, फॉर एग्जांपल हम पाक स्टडीज़ की एग्जांपल है, तो अगर कोई पाक स्टडीज़ का MCQs आ गया उसमें तो कोई कॉन्सेप्ट या कोई लॉजिक नहीं चलेगी। उसमें क्या होगा, आपकी जो नॉलेज है वो काम आएगी कि आपकी जो नॉलेज है, आपने जो चीज़ सीखी है वो कितनी ब्रॉड सीखी, आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है आसपास की चीज़ों के बारे में। सो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन कुछ टिप्स से फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका कोई भी प्रॉब्लम है स्टडी से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उसको कमेंट सेक्शन में लाजमी से मेंशन किया करें, उस पर वीडियो आ जाएगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखें, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार लाजमी से कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तनवीर को इजाज़त दें। टेक केयर, सी या हैव अ गुड डे।